नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। मेरा नाम है श्वेता पांडे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। आस्था के महापर्व छठ पर इस वर्ष दिखी नई बात। तृणमूल राज्य सरकार ने खुल कर दिया व्रतियों का साथ। ये श्रद्धा थी, सौहार्द था या कुछ और? नहीं जाते इसके गहन विश्लेषण में। हुई कोशिश हिंदी भाषियों को एहसास दिलाने की। पार्टी, प्रशासन, सत्ता है उनके साथ, तो क्यों ना दिखे एक और उदारता। शिल्पांचल में महाराणा प्रताप की प्रतिमा को लेकर खूब है सरगर्मी। क्षत्रिय कल्याण समिति से उठी बात पहुंची क्षत्रिय तृणमूल विधायक हरेराम सिंह तक। साझेदार बने मेयर, विधान उपाध्याय भी। 15 अगस्त को शिलान्यास भी हुआ नगर निगम के स्तर से। बाद में प्रस्ताव चला गया सत्तासीन पाले में। इसे नया मोड़ दे दिया है पूर्व मेयर सह पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी ने। हिंदी भाषियों के संगठन वेस्ट बंगाल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एसोसिएशन के अध्यक्ष जिला शासक को लिखा है पत्र। जमीन उपलब्ध कराए आसनसोल में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाएगा एसोसिएशन अपने स्तर से। तो आज चर्चा करते हैं इसे मुद्दे पर, क्योंकि महाराणा प्रताप है इस दौर में सर्वाधिक प्रासंगिक। उनका जीवन सिखाता है संप्रभुता, आजादी के मायने। रहे हैं उनके सामाजिक प्रभाव भी। तो ये सवाल बन जाता है महत्वपूर्ण, क्यों हो रहा है उनकी प्रतिमा को लेकर खेला? क्यों जनमानस नहीं ले रहा है इस मुद्दे को गंभीरता से? खंगालते हैं इससे जुड़े सवालों को। महाराणा प्रताप के जीवन के प्रभाव सीमित नहीं है किसी जाति, प्रदेश या भाषा तक। जीवन के रहे हैं मजबूत सामाजिक प्रभाव। देशभक्ति, साहस के रहे हैं प्रतीक। अपने देश की आजादी के लिए लड़ी जीवन भर लड़ाइयां। नहीं स्वीकार करी मुगल बादशाह अकबर की अधीनता। उन्होंने नीतियां बनाई अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की। स्वतंत्र संचालन में लगाई अपनी पूरी ऊर्जा। मुगल शासन से, किसी भी राजनीतिक गठबंधन से किया इनकार। उनका जीवन प्रतीक बन गया था प्रतिरोध का। त्याग दिया था अपने लक्ष्य के लिए, सुख वैभव को। महलों के बजाय जंगलों में भूमि पर किया शयन। रोटियां खाई घास की, ताकि आजादी अक्षुण्य रह सके उनके देश की। अरबों, तुर्कों, मुगलों के खिलाफ लड़ने का लंबा रहा है इतिहास। बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा हैं इसकी मिसाल। लेकिन है यह महत्वपूर्ण सवाल, इस दौर में क्यों तलाश हो रही है महाराणा प्रताप की? क्योंकि इस दौर में वे हैं सबसे अधिक प्रासंगिक। तीव्र उथल पुथल संघर्ष से गुजर रही है विश्व की अर्थव्यवस्था। भारत को निपटना होगा इन चुनौतियों से। पश्चिम ऐतिहासिक महत्व पर आधारित उदार ज्ञान नहीं बन सकता हथियार। महाराणा प्रताप जैसे नायकों की विरासत को खोजना होगा फिर से। संप्रभुता, बलिदान के महत्व का प्रमाण है उनका जीवन। उन्होंने सिखाया भारतीयों को कैसे की जानी चाहिए संप्रभुता की रक्षा। शक्तिशाली वैश्विक शक्तियों, कॉरपोरेट कंपनीज में देश में है आजकल प्रभावी। तकनीकी कंपनियों, धार्मिक चरमपंथी संगठनों से है बड़ा खतरा। दक्षिण चीन सागर में है चीन की आक्रामकता। मानव जीवन में एआई के व्यापक प्रसार से बढ़ेंगे खतरे। महाराणा प्रताप का जीवन सिखाता है किसी भी कीमत पर संप्रभुता, स्वतंत्रता की रक्षा करना। जब खत्म हो जाती है स्वतंत्रता, तो मिट जाती है राष्ट्र, समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पहचान। उनका साहस, दृढ़ संकल्प, नेतृत्व क्षमता चुनौतियों से निपटने, उज्जवल भविष्य में बन सकता है मार्गदर्शक। उनकी सीख है ज्यादा प्रासंगिक। जाति धर्म से ऊपर उठकर सेना निर्माण का था उनका अनूठा दृष्टिकोण। एकजुट किया विभिन्न जातियों, जनजातियों, धार्मिक समुदायों को। सांप्रदायिक सद्भाव में था अटूट विश्वास। उनके प्रतिभाशाली सेनापति में शामिल थे हकीम खान। सांप्रदायिक सद्भाव, एकता का है बड़ा उदाहरण। उनकी लड़ाई थी धर्मनिरपेक्षता, राजनीतिक स्वतंत्रता, संप्रभुता के सिद्धांतों पर। उनका सैद्धांतिक रुख भारत की सशस्त्र सेनाओं को करता है प्रेरित, विविधता पर गर्व करने के लिए। मां माटी मानुस की नीतियां भी तो है इसी सोच पर आधारित। पार्टी सुप्रीमो ममता भी तो गाती है इसी दर्शन के गीत। विभिन्न धर्म, समुदाय, जाति की एकता को बताती है अनिवार्य। तो फिर क्यों हो रहा है खेला उनकी प्रतिमा को लेकर? क्यों सत्ता मान रही है उन्हें जाति विशेष का? क्या उनका गैर बंगाली होना ही है विरोध का मुख्य कारण? क्या इतना संकीर्ण विचार रहा है बंगाल का? क्या ममता
नहीं जानती राजा राम मोहन राय को, जो नींव के पत्थर हैं बांग्ला राष्ट्रवाद के साथ साथ हिंदी राष्ट्रीयता के। उन्होंने ही की थी वकालत हिंदी बने राष्ट्रभाषा। क्या वैचारिक दरिद्रता, दिवालियेपन के रास्ते चल पड़ा है बंगाल? अपनी समृद्ध विरासत, बौद्धिकता को छोड़कर अगर नहीं है ऐसा, तो क्यों राजनीति हो रही है महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर? क्षत्रिय कल्याण संघ के होली मिलन समारोह में शामिल थे मेयर विधान उपाध्याय, मौजूद थे तृणमूल विधायक हरेराम सिंह भी। तय हुआ आसनसोल शहर में लगेगी उनकी प्रतिमा। मेयर उपलब्ध कराएंगे स्थल, प्रतिमा बनकर आएगी राजस्थान से। उपलब्ध हो गया धन, ऑर्डर दे दिया गया प्रतिमा निर्माण का। फाउंडेशन बनाने के लिए टेंडर हो गया जारी। मेयर ने स्थल चुना डीएम कार्यालय चौक। महाराणा प्रताप की प्रासंगिकता इस स्थल के लिए है सबसे अधिक समीचीन। मेयर ने बीते 15 अगस्त को किया शिलान्यास, फोड़ा नारियल, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से अनुपस्थित रहा क्षत्रिय समाज। नहीं आए विधायक हरेराम सिंह। बाद में हुआ खुलासा, सत्ता ने रोक दिया हरेराम सिंह राजपूत समाज को। शामिल होंगे तो बुरा होगा अंजाम। जबकि मौके पर थे सत्ता से जुड़े मेयर विधान, जो हैं पार्टी के विधायक भी। काफी दिनों तक चलती रही इनर पार्टी राजनीति। शांत पड़ गए क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधि भी। छठ के पहले फिर शुरुआत हुई गतिविधि। सत्ता ने दिया 2 स्थल विकल्प के रूप में। पहला, काली पहाड़ी स्टेशन जाने की सड़क का चौक, जो स्थित है वीराने में। दूसरा, शहर के गिरजा मोड़ पर सड़क के किनारे। क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधियों को नहीं है यह स्थल मंजूर। वे चाहते हैं काली पहाड़ी ओवरब्रिज या फिर जुबली मोड़ ओवरब्रिज के नीचे, जो मंजूर नहीं है सत्ता को। क्षत्रिय समाज ले रहा है निर्णय, खरीदी जाए जमीन, चंदा उगाही कर लगेगी जिस पर उनकी प्रतिमा। सरेंडर होने लगे हैं विधायक हरेराम सिंह भी। उलझे मामले को और उलझा दिया पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने। किया दावा, नगर निगम के स्तर से हुआ है प्रतिमा स्थल पर शिलान्यास। जिला शासक उपलब्ध कराएं जमीन। उनका है दावा, सत्तासीन तृणमूल नेता महाराणा प्रताप को करना चाहते हैं जाति तक सीमित, जबकि वे पूरे देश के लिए हैं प्रेरणा स्रोत। आजादी के संघर्ष के, त्याग के, बलिदान के, संप्रभुता के, सांप्रदायिक सौहार्द के। नहीं होगा उनकी प्रतिमा के साथ खेला। क्षत्रिय समाज है दुविधा में, नहीं सूझ रहा है कोई रास्ता, कोई विकल्प, क्योंकि वेस्ट बंगाल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एसोसिएशन से जुड़े हैं अर्जुन सिंह भी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद के साथ साथ एसोसिएशन के संरक्षक भी। प्रतिनिधित्व करते हैं क्षत्रिय समाज का भी। आसान नहीं है उन्हें एक सिरे से खारिज कर देना। महाराणा प्रताप के सिद्धांतों, विरासत को याद रखना और पालन करना है महत्वपूर्ण। उनकी प्रतिमा देती रहेगी हर पीढ़ी को खुद के होने का एहसास। आधुनिक राजकौशल, कूटनीति, युद्ध, खुफिया विज्ञान को आत्मसात करने में होगी मददगार। नया विमर्श और बहस शुरू करने का मिलेगा मौका, ताकि अधिक मजबूत, एकजुट और समृद्ध विश्व का हो सके निर्माण। देखना होगा कि किस करवट बैठता है ऊंट, सत्ता, क्षत्रिय समाज या एसोसिएशन, किसकी गतिविधियां क्या रंग लाती है। करना होगा समय का इंतजार। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कल होगी पोटका में चुनावी सभा। इस क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी है मीरा मुंडा। पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की है पत्नी। चुनावी सभा की तैयारी में व्यस्त है पार्टी कर्मी। विधानसभा प्रभारी बॉबी सिंह ने दी जानकारी, 10,000 से ज्यादा समर्थक होंगे शामिल। तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने का किया दावा। आस्था के महापर्व छठ की महिमा दिख रही चुनावों में भी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी मीरा मुंडा ने दिया भगवान सूर्य को अर्घ्य। विनोद केशरी के घर जाकर ग्रहण किया प्रसाद। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में रही छठ की धूम। उगते सूर्य को अर्घ्य से हुआ 4 दिवसीय पर्व का समापन। विधानसभा चुनाव में धनबाद जिले में जेएमएम को लगा झटका। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी नेता धरणीधर मंडल ने दिया सदस्यता से इस्तीफा। पिता फूलचंद मंडल रहे थे कई बार विधायक। इस क्षेत्र में पार्टी ने समर्थन दिया है इंडिया घटक सीपीआई माले को। स्पष्ट नहीं है ये क्या वे ग्रहण करेंगे भाजपा की सदस्यता।
इधर पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण जेएमएम नेतृत्व ने भी किया है उन्हें पार्टी से निलंबित। मछली लदी पिकअप वैन से हो रही गांजा की तस्करी, ये खुलासा किया रानीगंज थाना पुलिस ने। मेदिनीपुर के बेलडा से दुबराजपुर जा रही थी वैन। अमरासोता फाड़ी पुलिस ने रोक कर की जांच। चालक शुभंकर सिंह और खलासी अभिजीत सैनी को लिया गिरफ्त में। जांच में मिला 2 क्विंटल गांजा। चालक ने पुलिस को दी जानकारी। दुबराजपुर में सौंपा जाना था माल। रिसीवर का टेलीफोन नंबर है उसके पास। पुलिस जांच कर रही है, उस नंबर के जरिए बड़े नेटवर्क का हो सकता है खुलासा। खड़गपुर ग्रामीण क्षेत्र के गोपाली निवासी बीजेपी पंचायत प्रधान विमल दास उर्फ पिंटू पर लगा है आरोप, उनके होटल में होता था जिस्म फिरोशी का धंधा। पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया है आपत्तिजनक अवस्था में कुछ जोड़ों को। तृणमूल ने बनाया है इसे राजनीतिक मुद्दा। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल के साथ आरोपी की तस्वीरें। संसदीय चुनाव में मेदिनीपुर से पार्टी प्रत्याशी थी अग्निमित्रा। उन्होंने दी जानकारी। 1 मई 2022 से विक्रम छेत्री ने लिया है होटल को लीज पर। तृणमूल पर लगाया ओछी राजनीति का आरोप। संसदीय चुनाव में काफी सक्रिय रहा था आरोपी। दुर्गापुर स्थित जी पावर इंडिया कारखाने से लाखों रुपए का उत्पाद लेकर ट्रक निकला था भुवनेश्वर के लिए। रास्ते में ट्रक लापता हो गया चालक संग। 14 अक्टूबर को कोक ओवन थाने में दर्ज हुई प्राथमिकी। खड़गपुर से गिरफ्तार हुआ चालक समेत 2 आरोपी। दूसरे ने खरीदी थी ट्रक पर लदी सामग्री। पुलिस उपायुक्त अभिषेक गुप्ता ने दी यह जानकारी। पुलिस के लिए है ये बड़ी उपलब्धि। और दुर्गापुर के डीपीएल कर्मी सह भाजपा नेता अंकुश दास के घर में हुई लाखों की चोरी। कोकवन थाना अंतर्गत लेबूतला इलाके के निवासी पूरा परिवार गया था अंकुश के ससुराल। अपराधी अलमारी खोलकर ले गए सोने की अंगूठियां, हार, झुमके। बेटी को मिले सोने के मेडल भी ले गए चोर। थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी। पुलिस अधिकारी कर रहे हैं मामले की जांच। होगी फिर मुलाकात ऐसे ही एक और मुद्दे के साथ। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। जुड़े आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।